सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं टाइम टेबल के ऊपर। ये बहुत समय पहले आ गया था बट मेरे को अभी टाइम मिला है इस पर वीडियो बनाने का, तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। कक्षा 11वीं के और कक्षा 10वीं के और कक्षा 12वीं के जो भी विद्यार्थी हैं वो अपना टाइम टेबल देख सकते हैं और 11th वाले भी अपना टाइम टेबल देख सकते हैं। बेसिकली इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। वरना अभी मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना आपका कौन सा एग्ज़ाम कब है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 12th वालों का देख लेते हैं कौन सा एग्ज़ाम कब है उनका, है ना। AG वाले भी और जितने भी छात्र हैं साइंस वाले भी, जो भी उनका सब्जेक्ट है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये पूरा PDF है जो कि MP बोर्ड की तरफ से आया है ना। ये आपके 2024 के एग्ज़ाम के लिए अच्छा 12th वाला है ये। अब सबसे पहला पेपर आपका हिंदी का है जो कि मंगलवार को होगा, यानी कि 6 फरवरी से आपके जो पेपर हैं उनकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, याद रखना कितनी तारीख है, 6 फरवरी। 6 फरवरी से आपके जो पेपर हैं वो शुरू हो जाएंगे। पहला पेपर आपका हिंदी का होगा, दूसरा पेपर आपका अंग्रेजी का होगा जो 8 तारीख को होगा, यानी 2 दिन बाद होगा। ठीक है, उसके बाद ये आर्ट वाले बच्चों के लिए डिज़ाइनिंग वगैरह। फिर ये फिजिक्स का पेपर होगा आपका 12 तारीख को। 12 तारीख को होगा ये, 4 दिन के गैप के बाद। उसके बाद आपका ये जो है बायोलॉजी का पेपर होगा जो होगा आपकी 16 तारीख को, यानी 4 दिन बाद फिर से। और उसके बाद नीचे देखोगे तो आपका संस्कृत का पेपर है, जिन भी बच्चों को देना है, यानी जिनके भी सब्जेक्ट में है वो दे सकते हैं। फिर इसके बाद ये केमिस्ट्री आ जाता है, जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ये पेपर बुधवार को होगा आपका, है ना। और यहाँ पर जो आपका मैथमेटिक्स है यानी गणित वाले बच्चे हैं उनका 27 तारीख को पेपर होने वाला है, मंगलवार को। ओके, तो यहाँ पर आपके जो पेपर हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जिस भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले, क्योंकि इसके अंदर AG वगैरह वाले भी जितने भी हैं, जैसे कृषि विज्ञान के मूल तत्व है ना, ये सब जो है आपके AG वाले बच्चों के एरिया के अंदर आते हैं, तो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। आप किसी भी सब्जेक्ट आपने कोई भी चूज़ किया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर आर्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, इस तरीके से। तो ये जो है आपका एग्ज़ाम है कक्षा 12वीं के बच्चों का टाइम टेबल है ना। और जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने टाइम टेबल ही अलग से लिख दिया है यहाँ पर। कक्षा 12वीं के जो बच्चे हैं उनका जो टाइम टेबल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला पेपर मंगलवार को होगा 6 फरवरी को, हिंदी का पेपर होगा। उसके बाद दूसरा पेपर 8 फरवरी को होगा, अंग्रेजी का होगा, यानी 2 दिन का यहाँ पर गैप देखने को मिल जाएगा। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको 2 दिन का गैप देखने को मिल जाएगा दूसरे पेपर के अंदर। उसके बाद दूसरा पेपर 10 फरवरी को होगा, यानी फिर से 2 दिन का आपको गैप देखने को मिल जाएगा भौतिक विज्ञान का। फिर आपका 16 फरवरी को होगा, यानी 6 दिन का गैप देखने को मिल जाएगा। फिर 20 फरवरी को होगा, यानी कि आपको 4 दिन का गैप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका 21 फरवरी को होगा, यानी 1 दिन का गैप आपको दोबारा देखने को मिलेगा। उसके बाद 27 फरवरी को होगा, यानी 6 दिन का गैप आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पेपर हैं। पूरे सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये आपका जो टाइम टेबल है वो है। और बाकी मेन PDF है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर लें, वरना यहीं से स्क्रीनशॉट ले लें। अब कक्षा 10वीं के जो बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं वो भी देख लें। ये कक्षा 10वीं वालों के लिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए 2024 का MP बोर्ड का है। चाहो तो आप वहाँ पर वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो उनकी, वहाँ पर भी अवेलेबल है ना। और ये आपका एग्ज़ाम टाइमिंग लिखी हुई है 9 बजे से 12 बजे तक। सेम यहाँ पर भी उन्होंने मेंशन किया होगा, आपका जो टाइम टेबल है वो 9 बजे से 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। और फिर जो भी नीचे इंस्ट्रक्शन होते हैं इम्पोर्टेंट, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या क्या चाहिए होगा, है ना, कितने बजे तक आपको पहुँचना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और ये आपका फिर 10th वालों का पेपर है, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। पहला पेपर आपका हिंदी का होने वाला है, सोमवार को होगा 5 फरवरी को। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर संस्कृत का होगा जो होगा 9 फरवरी को। अब जिनका उर्दू का लगता है वो दे लें, क्योंकि हमने तो आज तक नहीं दिया। उसके बाद गणित का पेपर हो गया, है ना। उसके बाद ये अंग्रेजी का पेपर है आपका 19 फरवरी को। उसके बाद विज्ञान का पेपर, उसके बाद ये सामाजिक विज्ञान आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपके पेपर हैं कक्षा 10वीं वालों के। ये यहाँ पर जाकर स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे तरीके से लिख लें। ठीक है, थोड़ा सा चर्चा और करते हैं फिर कुछ चीज़ों के ऊपर। अब थोड़ी सी चर्चा मार्किंग स्कीम के ऊपर कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैंने इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लें। क्योंकि मार्किंग स्कीम का पेज बहुत बड़ा होता है तो उसको लाना मेरे लिए संभव नहीं था। बेसिकली होता क्या है, जिन भी बच्चों को नहीं पता मार्किंग स्कीम में, जैसे आपके हर एक चैप्टर होते हैं। जैसे मैं कक्षा 12वीं के बच्चों की बात करूँ तो कक्षा 12वीं के बच्चों का जैसे मैंने रसायन शास्त्र ले लिया, रसायन विज्ञान ले लिया, तो उसके अंदर बहुत सारे अध्याय आते हैं, जैसे कि रासायनिक बलगतिकी हो गया, है ना।
थर्मोडायनेमिक्स वगैरह और जो भी चैप्टर आपके आते हैं। तो इस चैप्टर में से यानी जैसे रासायनिक बलगतिकी है, इस चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको मार्किंग स्कीम कहते हैं। इसी को मार्किंग स्कीम कहा जाता है। तो पर्टिकुलर चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा या कौन सा चैप्टर है जिसमें से बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। इसके अलावा कौन कौन से भी चैप्टर्स हैं जो कि आपके एग्जाम में से हटा दिए गए हैं, आपके बोर्ड में से हटा दिए गए हैं, जिनको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। तो वहाँ से जाकर आप इनको डाउनलोड कर लें और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। फिर जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में भी थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ अभी की अभी। इसको लेकर अभी आई थिंक MP बोर्ड ने कोई भी अपडेट नहीं दी है। CBSE वालों का हुआ था, है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो कुछ ये बहुत पहले हो गया था। एक नई मार्किंग स्कीम, एक नई शिक्षा पद्धति लाई थी जिसके अंदर बहुत सारे बदलाव किए गए थे, है ना। तो वो शिक्षा नीति अभी तक अप्लाई नहीं हुई थी, अब उसे धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं और अगले साल के जो बच्चे होंगे उनके लिए वो ठीक तरीके से पूरी तरीके से अप्लाई हो जाएगी। तो ये अभी CBSE में हुआ है, MP बोर्ड में अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। और ना ही कोई अपडेट दिया है कि आपका एग्जाम किस तरीके का होगा, किस तरीके के क्वेश्चन वगैरह आएंगे। तो बस आपको अपनी तैयारी करनी है। जैसा कि मैं बताता हूँ, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लो और उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको लगा लो। जैसे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 हो गया विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ये एक चैप्टर है ना। तो उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छी स्थिति, निरच्ची स्थिति, जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सारे के सारे लगा लो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चन लगा लो। आपको क्या है, टॉपिक के ऊपर अपना जो है पकड़ बहुत अच्छी बना लेनी है। इसके बाद एग्जाम जैसा भी आए उससे मायने नहीं रखता, आप उसको फोड़ डालोगे, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करें। बाकी जो भी आपका पेपर है वो पता चल जाएगा। अगर कोई भी चेंज आएगा तो आपके तिमाही और छमाही के पेपर जो लगने वाले होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। आई थिंक तिमाही के तो पेपर लग गए होंगे। तो जो भी आगे आने वाले पेपर हैं आपके छमाही या प्री बोर्ड वाले अर्धवार्षिक जो पेपर होते हैं वो चेंज हो जाएंगे। उनका पैटर्न फिर बोर्ड के हिसाब से ही आएगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, राधे राधे।